जय हिंद साथियों, समसामयिक घटनाक्रम की श्रृंखला में आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक विशेष टॉपिक के साथ, जो है G20 सम्मेलन। हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप यूनिट 8 में देखेंगे तो आपके लिए राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम दोनों ही विषय उसमें दिए हैं, प्लस मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी उसमें सिलेबस में हमें दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे यह मध्य प्रदेश को भी कनेक्ट करेगा, राष्ट्रीय भी कनेक्ट करेगा और अंतरराष्ट्रीय भी कनेक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं G20 सम्मेलन। G20 सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो अगर हम इसके विषय में चर्चा करें तो G20 सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत द्वारा 2023 में अगर हम देखें तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता हमारे देश भारत द्वारा करी गई थी। इसको नॉर्मली 1 दिसंबर को ही G20 का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो 2022 से अभी पिछले वर्ष 2023 तक हमने इसकी अध्यक्षता करी है, इसलिए भी यह टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। G20 सम्मेलन जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ, देखिए प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि G20 का भारत ने G20 की कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी। एक वर्ष के लिए अध्यक्ष होता है, ऐसा पहला अवसर है जब भारत को अध्यक्षता प्राप्त हुई है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन था जिसने भारत में अध्यक्षता करी। आप क्या लगा के आएंगे? 18वां। ठीक है, इसका विषय क्या था? इसका विषय था वसुदैव कुटुंबकम। हमारी प्राचीन काल से ही यह अवधारणा रही है वसुदैव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या है हम सभी जानते हैं, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण जो वसुधा अर्थात पृथ्वी, और संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब के समान है। ये हमारी अवधारणा है, हम भारतीयों की ये अवधारणा रही है और G20 सम्मेलन में भी हमने इसी अवधारणा का पालन किया। आपसे यह पूछा जा सकता है कि वसुदैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा महाउपनिषद। इस उपनिषद के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु आप सामान्य याद रखिएगा महाउपनिषद से G20 का जो विषय है वसुदैव कुटुंबकम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? महाउपनिषद। ठीक है, आपके पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 उसमें डायरेक्टली उपनिषद लिखा हुआ है, तो वहां भी आपको जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये प्रश्न बन सकता है कि इसका विषय क्या था। 3 प्रश्न हमने देखे अभी तक। सबसे पहले कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन? 18वां। उसके बाद इस सम्मेलन का विषय क्या? वसुदैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इतनी बृहत अवधारणा भारत के अलावा इस विश्व में कोई नहीं दे सकता। इसके बाद इंग्लिश में पूछा जाए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके बाद आमंत्रित देश कौन कौन से थे? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट। क्यों? थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये इसलिए लग रहा है क्योंकि G20 अपन को नाम से ही लग रहा है। G20 में कितने देश होंगे? 20। अभी 21वां देश भी जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से देश थे जो इस सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया परंतु वह G20 समुदाय के सदस्य नहीं थे। तो ये आप एक हल्की नजर मार लेंगे। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। प्रश्न पता है क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? और उसमें वो आपको स्पेन दे देगा, उसमें वो आपको हो सकता है ओमान वगैरह दे दे, उसमें हो सकता है आपको मॉरिशस दे दे, और ऐसे कंफ्यूजिंग डालते हैं, जैसे मॉरिशस डाला, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए हमारे पढ़ने का वही एक तरीका कि सर अगर शब्द आया है G20 तो अब हम इस G20 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या कहलाता है? विहंगावलोकन, विहंग की भांति अवलोकन करना। तो चलिए देखते हैं G20 की स्थापना कब हुई। आपके मन में यह प्रश्न बनेगा ना सर कि ये G20 नाम की बला क्यों लाने की जरूरत थी? तो ये इसलिए जरूरत थी क्योंकि क्या हुआ था 1970, थोड़ा और स्टोरी पर जाते हैं, ये 99 के पहले आते हैं। 1970 के समय क्या हुआ, विश्व को एक भयंकर आर्थिक घटनाक्रम से गुजरना पड़ा, एक भयंकर आर्थिक संकट कह सकते हैं विश्व में था। सर उस समय भारत की क्या स्थिति थी? जब 1947 में हम आजाद हुए और 1950 में हमने अपना संविधान बनाया,
तो भारत ने एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा कहा जाता है कि 1991 के पहले हम समाजवाद की ओर उन्मुख थे और इसके बाद हम पूंजीवाद के उन्मुख। तो आपसे ये अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे तो आप कह देंगे कि 1991 के पूर्व समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 के बाद। वो घटनाक्रम अलग है, कभी उस पर हम विस्तृत आराम से चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या था, 1970 के दशक में एक आर्थिक संकट विश्व में दिखाई देता है और उसको दृष्टिगत रखते हुए 1973 में विश्व के जो चाचा लोग थे, मतलब विश्व के बड़े बड़े देश, उनके मन में एक विचार आया कि संभवतः हमें अपना एक समूह बनाना चाहिए, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम इस विश्व के बड़े बुजुर्ग हैं और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम विश्व को, जब भी विश्व के संपूर्ण देश आर्थिक संकट में आते हैं तो हम उन्हें उभार लेंगे, क्योंकि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। शुरुआत में यह अवधारणा 5 देशों के दिमाग में आई थी या 5 देशों की अवधारणा थी, लेकिन हम देखें 1970, अगर बेसिक आपसे पूछे कि G7 का गठन कब हुआ तो वो हुआ था 1975। एक्चुअल वो उस समय पे G5 था। उसके बाद इसमें 1976 में कनाडा जुड़ा और 1977 में यूरोपीय यूनियन जुड़ा। एक बार रीचेक हम कर लेंगे, वैसे सन ठीक है, 1976 कनाडा, 1977 यूरोपीय यूनियन। ये यूरोपीय यूनियन क्या है सर? ये यूरोप के कुछ देशों का एक समूह है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा तो बहुत 2-3 वर्ष पहले चर्चा में हुआ था ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट कहां से हुआ था? इसी यूरोपीय यूनियन से। पृथक विषय है, कभी और बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमें समझ में आया। ये कहां से आई है बला G20 की? अभी तो सर इस पर आई नहीं। सबसे पहले विश्व के 4-5 चाचा लोग, जी अमेरिका रशिया लोग, उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, ये इकट्ठे हुए कि जब भी विश्व में पैसों की कमी आएगी, आर्थिक संकट आएगा, तो हम सब एकजुट होकर काम करने का प्रयास करेंगे। फिर 75 में हमने एक ग्रुप का गठन कर लिया विश्व ने, और उस विश्व के उस ग्रुप में 76 में कनाडा और 77 में यूरोपीय यूनियन भी जुड़ा। तो सर ये क्या बन गया? ये जो ग्रुप बना है ना, ये बना G7, ठीक है। अभी G20 नहीं बना है, ये बना है अभी ग्रुप 7, ग्रुप ग्रेट 7 भी कैसे, ग्रुप 7 कहते हैं हालांकि G7, विश्व की समस्त विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह। अभी मैंने रशिया कह दिया था, हालांकि रशिया अभी नहीं जुड़ा था, वो बहुत बाद में जुड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, कौन कौन से 7 देश थे, यहीं कहीं बता दो, वैसे परीक्षा में हो सकता है ना पूछा जाए तो देख ले रहे। G7 में कौन कौन से देश थे, ठीक है। तो इसमें अपन देख सकते हैं, एक हमारे सर हैं, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी, गिरजा का बॉयफ्रेंड, ठीक है, गिरजा का बॉयफ्रेंड। G फॉर जर्मनी, ठीक है, I फॉर इटली, R फॉर रूस। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। G8 कैसे बना देखते हैं। अभी इसको रूस को अपन इसमें सर्कल में कर देंगे। J फॉर जापान, A फॉर अमेरिका, ठीक है, K फॉर कनाडा, अभी हमने देखा था जुड़ा था, B फॉर ब्रिटेन और F फॉर फ्रांस, ठीक है, F फॉर फ्रांस। अब सर आपने कहा कि ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये इनका समूह जो था ना, ये था ग्रुप 7। सर आपने तो रशिया भी लिखा है, आपने तो रूस भी लिखा है। हाँ, तो क्या हुआ था 1997 के समय, 1997 के आसपास रशिया को भी जोड़ लिया गया था। तो ये जो G7 था ना, ये बदल के क्या हो गया था? G8। सर अभी भी होगा रशिया? नहीं बेटा, अभी नहीं है रशिया। क्यों? क्योंकि G8 में क्या हुआ था 2014 में एक विवाद बन गया था क्रीमिया, और रशिया ने विश्व की बात ना मानते हुए इस पर, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इससे संपूर्ण विश्व बहुत नाराज हुआ था और इससे नाराजगी होने के कारण रशिया को G8 से हटा दिया गया था और ये ग्रुप वापस क्या बन गया? G7। ये शॉर्ट स्टोरी है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कभी अपन से पूछी जाएगी, फिर भी अगर कभी पूछ ली जाए तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं किसकी? G20 की। सर G20 तो अभी भी नहीं बताया कि G20 कहां से आया। तो जब ये ग्रुप 8 बना ना, G8,
उसके बाद क्या हुआ था अगर आप देखोगे, उसके बाद विश्व एक बार फिर आर्थिक संकटों से गुजरता है, लगभग 1990 के दशक के बाद, 1998-99 हम एग्जैक्ट या ये कह सकते हैं 1998-99 लगभग कह सकते हैं, जब विश्व में, अब देखिए यहां तक क्या हुआ है, यहां तक सारे देश भूमंडलीकृत हो गए, मतलब ग्लोबलाइज्ड हो गए। ग्लोबलाइजेशन की यह विशेषता है कि अगर विश्व का कोई भी एक दो बड़े बड़े देश उससे प्रभावित होंगे तो संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो फिर उसके बाद एक अवधारणा आई थी, ये 99 में, सितंबर 1999 में, और उन्होंने कहा कि विश्व की, अपन तो विकसित है सब, आपको पता है ना कि अर्थव्यवस्थाओं को बांटा गया, विकसित, विकासशील, अविकसित, ऐसे देशों में बांटा गया। भारत किस में आता है? विकासशील। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है अभी। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं। तो 1999 में कुछ विश्व के बड़े बड़े देशों के समूह ने यह निर्धारित किया कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। कुछ विकासशील देश, कुछ विकसित देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे कहा गया क्या? G20। तो अब क्या पूछेंगे, वो सब कहानी छोड़िए, अब तो ये याद रखिए G20 की स्थापना कब हुई? सितंबर 99 में। ठीक है, चलिए आगे। प्रथम बैठक, अब ये क्या लिखा है, देखो जो लिखा है उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? सितंबर में पहली बैठक बर्लिन जर्मनी में हुई। ये वित्त मंत्रियों की बैठक थी। सर इसको समझा दीजिए। फिर ये क्या लिखा है? 2008 में, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए क्या हुआ, जब हमने G20 बनाया ना, तब हमने ये डिसाइड किया कि देश के जो वित्त मंत्री हैं, 99 में जब हम G20 बना रहे थे, तब यह डिसाइड हुआ था कि विश्व के समस्त इन 20 देशों के वित्त मंत्रियों का समूह होगा ये। लेकिन फिर आपने अगर सुना हो, 2008 में भयंकर मंदी आई थी, जिसे बहुत आर्थिक महामंदी कहते हैं। पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। सबसे ज्यादा पता है क्या प्रभावित हुआ था उस समय? आईटी सेक्टर। अगर आप देखोगे तो 2008 के पहले हमारे बड़े भैया लोग या कोई भी लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग मतलब बहुत बड़ा स्तर माना जाता था कि भैया फलानी जगह से इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब भैया की नौकरी पक्की या दीदी की नौकरी पक्की। और इस 2008 की महामंदी ने सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला था आईटी सेक्टर में और इंजीनियरिंग में, और इसलिए तब से इंजीनियरिंग कॉलेज की और इंजीनियर्स की हालत थोड़ी सी डाउन हो गई। मतलब अब ये है कि जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग कर रहे हो, थोड़ा मजाक टाइप का नहीं बन गया आप, क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे तो इंजीनियरिंग। ठीक है, हालांकि ये ऐसा रहता है कि कुछ अच्छी जगह से किया है तो उनको जॉब्स अभी भी रहती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो 2008 में बहुत एक आर्थिक महामंदी आई, तब डिसाइड क्या किया गया, उन्होंने कहा यार अपन वित्त मंत्रियों को बुला लेते हैं। अब वित्त मंत्री के ऊपर कौन काम कर रहा है? जैसे भारत में वित्त मंत्री के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री जी। अमेरिका में वित्त मंत्री के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति जी। ऐसे अलग अलग देशों में राष्ट्र, कहीं प्रधानमंत्री होता है, कहीं राष्ट्रपति। हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, दो प्रकार की व्यवस्थाएं, संसदीय व्यवस्था जहां प्रधानमंत्री प्रमुख, और अध्यक्षीय व्यवस्था जहां पर राष्ट्रपति प्रमुख। तो कहीं कहीं अध्यक्षीय व्यवस्था है, कहीं कहीं संसदीय व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा ये लोग समझौता कर भी लेते हैं, तो ये उनसे कैसे पास कराएं? तो बेहतर यह है कि हम क्या करते हैं, हम राष्ट्र प्रमुखों को ही बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं? राष्ट्र प्रमुखों को ही बुला लेते हैं। और 2008 की यही लिखा है इसमें, 2008 में मंदी के बाद राष्ट्र प्रमुखों की प्रथम बैठक हुई। उन्होंने कहा भाई साहब आप लोग भी आमंत्रित हैं। अभी G20 किसका समूह था? वित्त मंत्रियों का, 99 में। अब 2008 के बाद कौन आ जाएंगे इसमें? राष्ट्र प्रमुख भी आ जाएंगे। ठीक है, और इनकी पहली बैठक कब हुई? वॉशिंगटन डीसी। सर प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा G20 की राष्ट्र प्रमुखों की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई नहीं पूछेगा, कहां हुई? कब हुई तो 2008 में लगा देना, और कहां हुई तो वॉशिंगटन डीसी। यह भी पूछा जा सकता है कि G20 की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे उस समय के? चचा मतलब अमेरिका। तो कौन थे अमेरिका के? जॉर्ज बुश। ठीक है, चलिए इतना अपन को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये G20 का वैश्विक योगदान साहब, ये जो 20 देश हैं, ये विश्व में अपना कितना योगदान सुनिश्चित करते हैं? तो देखिए, जनसंख्या का 2/3, व्यापार का या ट्रेड का कितना? 75%, और जीडीपी का 85% भाग ये 20 देश अपने पास रखते हैं। तो ये नॉर्मली आपको एक डेटा है, आप कभी निबंध लिखते हैं, आप मेंस लिखते हैं, तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है साहब आप G20 कर रहे हैं, 20 देश कौन कौन से हैं ये तो बताइए। तो देखिए, एक तो तरीका है आपको एक ट्रिक याद कर लें।
एक तरीका है कि आप इसको मैप वाइज याद करें। जैसे जैसे हमें ये कॉन्टिनेंट तो हमें लगभग पता रहते हैं, महाद्वीप कौन कौन से हैं। ये उत्तर अमेरिका है, तो उत्तर अमेरिका के 3 देश, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको उत्तर अमेरिका के बड़े बड़े देश। दक्षिण अमेरिका के 2 बड़े देश कौन कौन से, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो 5 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद एक पूरा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ये देश ही है, तो एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। कितने हो गए, 6। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप की 4 कंट्रीज, यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो ये कितने हो गए, 5 ये हो गए, 6, 6 4 10। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री कौन सी, साउथ अफ्रीका। 11 हो गए, कॉन्टिनेंटल वाइज हम याद करेंगे। इसके बाद एशिया, बड़ा महाद्वीप है तो इसके ज्यादा देश रहेंगे, तो 6 देश आपको एशिया में मिल जाएंगे। अपन ईस्ट से शुरू करते हैं, तो जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा चाइना, फिर भारत, फिर सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। 6 देश ये हो जाते हैं। कितने हो गए, 11 6 17। सब फिर ऐसे देश देखना, देखिए पहले अमेरिका के दोनों, तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट कवर किए, फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कवर किया हमने। उसके बाद क्या किया, एशिया के 6 देश, यूरोप के 4 देश, अफ्रीका महाद्वीप का 1 देश। अभी यहीं से मिलेगा अफ्रीकन यूनियन, 55 देशों का एक समूह। और अब सब ऐसे देश देख लो, 17 हो गए थे, जो एशिया में भी आते हैं, यूरोप में भी आते हैं। तो कौन कौन से हैं, रशिया या रूस और टर्की। सब ये तो 19 ही हुए। तो G20 को ऐसे ही लिखा जाता है, 19 + 1, 19 देश, 1 मतलब इसको बोला जाता है EU, यूरोपीय देशों का समूह। ठीक है, यूरोपीय यूनियन। तो ये 20 देश हो गए। ठीक है, तो ये 20 देश आप कॉन्टिनेंटल वाइज याद करेंगे, ट्रिक की अपेक्षा ये कंसेप्ट समझना ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देख चुके हैं भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 2023 तक अध्यक्षता की जा चुकी है। कौन से सम्मेलन की, 18वें की। तो साहब अगले अध्यक्ष कौन, 19वें के अध्यक्ष कौन, ब्राजील, और 20वें के अध्यक्ष कौन, इंडोनेशिया। सर इतना क्यों बता रहे हो कि उसके पहले के अध्यक्ष अपने पहले कौन थे, इससे क्या लेना देना। क्योंकि जो G20 होता है उसका हमसे पहले वाला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष, इन 3 देशों को मिला के उसे कहा जाता है ट्रॉइका। ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रॉइका किसको कहा जाता है, 3 देश, वर्तमान, पूर्व और आने वाले। अब जैसे देखना, अभी वर्तमान में कौन कहलाया, ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील के पहले कौन थे, हम, मतलब भारत, और सब ब्राजील के बाद कौन रहेगा, तो साउथ अफ्रीका। तो एक ट्रॉइका ये बन गया, पूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ट्रॉइका का कंसेप्ट क्या है, ट्रॉइका क्या होता है। ठीक है, चलिए बैठक का आयोजन कहां किया गया, भारत मंडपम, प्रगति मैदान। अभी और देखो, भारत के विभिन्न राज्यों में इन बैठकों का आयोजन किया गया था, 1 वर्ष में निरंतर बैठकें चलती रही थी। सब आपने कहा था कि G20 में है तो 20 देश, लेकिन एक देश जुड़ा है, कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। तो थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि ये 21वां देश है क्या। तो देखते हैं, अफ्रीकन यूनियन में पहला क्वेश्चन, कितने देश, 55। फिर क्या प्रश्न बनेगा, इसका मुख्यालय साहब 55 देशों का समूह, तो कहीं तो बैठते होंगे एक जगह, बिल्कुल, अदिस अबाबा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि साहब आपने G20 की स्थापना तो बता दी, लेकिन G20 का हेडक्वार्टर नहीं बताया। ये भी तो 20-21, अब ये G21 हो गया है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, कहीं नहीं है। कंफ्यूजन पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो G21 का या G20 का हेडक्वार्टर विशेष कहीं नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहे थे, तो AU, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं अपन AU 55 देशों का समूह, अदिस अबाबा इसका मुख्यालय। स्थापना 1963, कहां पे हुई थी, इथोपिया। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये 55 देश हैं, और अध्यक्ष कौन है इनके, अजानी उस्मानी। ठीक है, इनकी फोटो काफी वायरल हुई थी मोदी जी के साथ, जब ये हमारे भारत में आए थे और इनको अध्यक्षता मिली थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि 1 वर्ष में भारत के विभिन्न राज्यों में बैठकें चली, तो हम किस राज्य में रहते हैं, मध्य प्रदेश। तो आपके मन में प्रश्न आया, क्या आएगा कि साहब MP में भी कोई बैठक हुई, बिल्कुल हुई। कहां कहां हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो याद रखेंगे इन बैठकों में जिले। देखिए 3 जिले मिलेंगे आपको, भोपाल, इंदौर और खजुराहो। खजुराहो मतलब कौन सा जिला, छतरपुर। खजुराहो में निश्चित सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक रही होगी। ठीक है, खजुराहो में सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक रही। भोपाल में थिंक टैंक, यहां पे जुड़े गए, थिंक टैंक की बैठक। और ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक। यहां कहते हैं कि 0 वेस्ट प्लास्टिक थीम रखी गई थी, और यहां पे प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था, जो पुराने पेपर वगैरह था उसको सब करके यूज किया गया था। तो ये काफी चर्चा में रहा था। प्रश्न क्या बनेगा सीधा,
कि भारत में G20 सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किस जिले में बैठक का आयोजन नहीं किया गया। और वो आपको जिले में पता है क्या देगा? भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर। खजुराहो नहीं दिया उसने, छतरपुर दे दिया। तो आप छतरपुर पे नहीं जाओगे क्योंकि आपको ग्वालियर, जबलपुर बड़े नाम लगते हैं। तो याद रखिएगा, भोपाल, इंदौर और खजुराहो। खजुराहो मतलब छतरपुर जिला। अलग अलग बैठकें थी। ये बैठकें इंपॉर्टेंट नहीं, ये रख लीजिएगा बस। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? इंदौर में हुई थी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं सब G20 के काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए, ये 2 ट्रैक्स पर काम करता है। पहला ट्रैक कौन सा है? फाइनेंस ट्रैक। दूसरा है शेरपा, इसको हिंदी में भी शेरपा ही लिखते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रैक कौन सा है इसका? शेरपा। ये क्या होते हैं सर? 2 मिनट में समझते हैं। फाइनेंस ट्रैक में शामिल कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, और शेरपा में शामिल होते हैं जो भी राष्ट्र प्रमुख हैं, उन राष्ट्र प्रमुखों द्वारा नियुक्त किया गया एक प्रतिनिधि। राष्ट्र प्रमुखों द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि। तो साहब, भारत के प्रतिनिधि कौन थे? आपके मन में प्रश्न उठेगा। नहीं उठता है तो उठना चाहिए। प्रश्न से प्रश्न बनाया कीजिए, उत्तर से प्रश्न बनाया कीजिए। तो भारत के अभी वर्तमान में जो शेरपा ट्रैक में थे वो थे अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ बच्चन कहने वाला नहीं था मैं, अमिताभ कांत। ठीक है, तो आप ये फाइनेंस मिनिस्टर सब जानते हैं। अभी निर्मला सीतारमण थी, अब लोकसभा गठित होगी, नई मिनिस्ट्री बनेगी तो कोई और आ जाएंगे। उस समय तो निर्मला सीतारमण ही रही होंगी जब अपने यहां सम्मेलन हुआ। और आरबीआई गवर्नर आप सभी जानते होंगे, कौन? शक्तिकांत दास। चलिए आगे देखते हैं। अब साहब, ये जो G20 में अपन ने 1 वर्ष तक जितनी पंचायत करी, वो पंचायत का सार बता दो। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? एक तो ये बात कर चुके, AU 21वां देश बना। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पेपर 7 पर्यावरण वाला चैप्टर, क्लाइमेट चेंज के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड लिखा है, क्वालिफाइड होगा गोल। ठीक है, NCQG। इसमें क्या पूछा जाएगा? इसका लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। तो एक वर्ष में कितना खर्च करना? $100 बिलियन काय के लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। इसलिए इसे क्या किया गया? क्या पूछा जाएगा? G20 के सम्मेलन की बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु बजट या जलवायु वित्त कितना रखा गया? $100 बिलियन एक वर्ष में। यह भी पूछ लिया जा सकता है 2000 नवीनीकृत ऊर्जा को कितना करना है? 3 गुना। कब तक? 2030 तक। ये लक्ष्य पूछे जाते हैं कभी कभी। लैंगिक, ये इतना बन गया। लैंगिक अंतराल कितना करना है? आधा। G20 शिखर सम्मेलन में लैंगिक अंतराल को डिसाइड किया गया, आधा, दुगना, 2/3, 3/4, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कितना करना है अपन को? आधा। एक हमने अलायंस बनाया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण किया है। 19 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, 19 देशों द्वारा हस्ताक्षर, और 12 संगठनों ने भी, 12 ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके साथ जुड़ गए। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, भारत, मध्य एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर एक देश आपको मिलेगा, यहां पर कहां गया? ये USA। अब आपसे पूछेगा इंडिया, मिडिल एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो हो सकता है आप USA पे चले जाएं, क्योंकि USA ना तो इंडिया में आता है, ना मध्य एशिया में आता है, ना यूरोप में आता है। तो लेकिन याद रखिएगा कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, USA, EU, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इसमें ये USA आप विशेष याद रखिएगा। और इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, USA मीटिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये यहां से आपसे कूट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं G20 में। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, कूट नंबर 1 यहां पे लिख दी घोषणा, कूट नंबर 2 यहां पे लिख दिए प्रावधान, सुमेलित कीजिए, और पूछेगा डेक्कन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो किससे लगाएंगे? खाद्य सुरक्षा और पोषण। ठीक है, आपसे पूछ सकता है क्या चेन्नई डिक्लेरेशन, ये भी समझौता नहीं है, ये भी घोषणा ही है। चेन्नई डिक्लेरेशन, चेन्नई में बैठक आयोजित हुई, तो काय के बारे में बात करी? नीली अर्थव्यवस्था। इंदौर में काय की बात करी थी हमने? श्रम और रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक करी थी। ठीक है, तो यहां इंदौर ऐड कर लेना, श्रम और रोजगार कार्य समूह। चेन्नई समझौता काय में हुआ? चेन्नई घोषणा, चेन्नई डिक्लेरेशन, नीली अर्थव्यवस्था, समुद्र से संबंधित रहेगा। ठीक है, गोवा काय के लिए? पर्यटन, नॉर्मल सी बातें लगा देंगे, गोवा मतलब पर्यटन, गोवा में और है ना। फिर गांधीनगर काय के लिए? मृदा अपरदन। जयपुर MSME से संबंधित, और काशी संस्कृति, काशी हमारी सांस्कृतिक स्थली रहा ही है, तो काशी जो है वो काय से संबंधित है? संस्कृति से। तो G20 के बारे में हमने देखा कि G20 पहले कुछ देश बैठे, G7 बने, G8 बने, G8 में रूस आया, रूस 2014 में बाहर हो गया क्रीमिया विवाद के चलते।
फिर उसके बाद हमने आगे देखा कि G20 कब बना, 1999 बना, आर्थिक मंदी में राष्ट्र प्रमुख है। और उसके बाद 18वां शिखर सम्मेलन, जहां भारत को हमने देखा, भारत के बाद ब्राजील, उसके पहले इंडोनेशिया, और उसके कुछ प्रमुख समझौते, कुछ प्रमुख घोषणाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।